नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम बात करने वाले हैं वायर्स और केबल्स बनाने वाले कंपनी पॉलीकैब के बारे में। इसके फाइनेंशियल ईयर 20 के रिजल्ट्स आ चुके हैं, तो देखते हैं कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है इस फाइनेंशियल ईयर में और क्या ये सही समय है इसमें बाइंग करने के लिए, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। तो चलिए बात करते हैं पॉलीकैब के बारे में। तो चलिए एक बार नज़र डाल देते हैं इसके फाइनेंशियल ईयर 20 के रिजल्ट्स पर और देखते हैं कि कैसे आए हैं इसके नंबर। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सारी वैल्यूज़ हमें दिखाई दे रही है वो है मिलियन रुपीज़ में, इसलिए अगर इसे करोड़ में कन्वर्ट करना है तो एक डेसिमल हमें लेफ्ट साइड एक यूनिट से शिफ्ट करना होगा। तो रेवेन्यू ऑपरेशन है 88,299 मिलियन रुपीज़, यानी कि 8,829 करोड़ की रेवेन्यू आई है। अगर पिछले साल की बात करें तो वो थी 7,985 करोड़ की। अदर इनकम में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। 92 करोड़ का अदर इनकम इस साल देखने को मिला है, जो कि था 63 करोड़। तो टोटल इनकम हमें आई है 8,922 करोड़, जो कि थी 8,049 करोड़। तो अच्छी खासी इनकम में बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो साथ ही साथ एक्सपेंसेस में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अगर टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो वो है 7,905 करोड़, जो कि थी 7,290 करोड़। तो अगर बात करें एक्सपेंसेस तो उसमें भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब देखते हैं कि प्रॉफिट्स में कैसे आए हैं इसके नंबर्स। प्रॉफिट फॉर द ईयर देखें तो वो है 7,656 मिलियन, यानी कि 765 करोड़ का प्रॉफिट इसने रिपोर्ट किया है। अच्छा खासा प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। अगर पिछले साल की बात करें तो वो था 500 करोड़ का। तो आप समझ सकते हैं कि अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। 50% का हमें जंप देखने को मिला है प्रॉफिट्स में पिछले साल के कंपैरिजन में। पिछले साल सिर्फ 500 करोड़ का प्रॉफिट था और इस साल 750 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट हमें देखने को मिलता है। टू बी प्रिसाइज 765 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिला है, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो अब देखते हैं कि इसके की मैट्रिक्स क्या है, पी रेशियो, पीबी रेशियो और फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं इसी स्टॉक का। रिजल्ट्स तो हमने देख लिए हैं, रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं। तब अलग अलग बेसिस पे इसे कंपेयर करेंगे, अलग अलग बेसिस पे इसे जांचेंगे कि कैसा है ये स्टॉक। तो आप देख सकते हैं कि ये एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप है 10,000 करोड़ के आसपास। लास्ट ट्रेडेड प्राइस के बारे में देखें तो 680 के आसपास इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, जो कि 4.55% ऊपर दिखा था। 1 ईयर टाइम होराइजन के बारे में बात करें तो 11.22% के पॉजिटिव रिटर्न्स हमें दिखाई दे रहे हैं। 5 ईयर के बारे में बात करें तो 3.75% के पॉजिटिव रिटर्न्स है। हालांकि इतनी ज़्यादा पुरानी लिस्टिंग नहीं है, अप्रैल 2019 में ही स्टॉक लिस्ट हुआ था। अब देखते हैं की मैट्रिक्स क्या है। पीई रेशियो है 19.19, सेक्टर का पीई 16.95 है, प्राइस टू बुक है 3.35 और सेक्टर का प्राइस टू बुक है 2.3। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो काफ़ी समय से डिविडेंड नहीं दिया है। सेक्टर का डिविडेंड यील्ड है 1.85%। तो आप देख सकते हैं कि सेक्टर के मुकाबले थोड़ा सा महंगा ज़रूर दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही महंगा हम इसे नहीं कह सकते। अब देखते हैं कि कंपनी कैसी कैसी काम करती है। तो आप देख सकते हैं पॉलीकैब इज अ मैन्युफैक्चरर एंड सेलर ऑफ वायर्स एंड केबल्स एंड फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स। द कंपनीज प्रोडक्ट लाइन इंक्लूड्स इलेक्ट्रिक फैंस, एलईडी लाइटिंग एंड ल्यूमिनरीज, स्विचेस एंड स्विच गियर्स अंडर द पॉलीकैब ब्रांड। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी है और मोस्टली फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स में ये काम करती है। तो अब देखते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड कैसा है इस कंपनी का। तो आप देख सकते हैं कि 2016 में जो रेवेन्यू थी वो थी 5.23 थाउजेंड करोड़ की, जो कि बढ़कर 2019 में 8.04 थाउजेंड करोड़ हो गई। और प्रॉफिट की बात करें तो 2016 में 0.18 थाउजेंड करोड़ था, जो कि 2019 में 0.49 थाउजेंड करोड़ हो गया। यानी कि अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। 2016 में जो प्रॉफिट था उससे 2.5 गुना हो गया है प्रॉफिट सिर्फ 4 सालों में। बहुत ही अच्छी ग्रोथ हमने इसमें दिखाई दे रही है। अब देखते हैं अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्री की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो है 13.73% और इसकी ईयरली ग्रोथ है 15.05%, जो कि एक अच्छी बात है। मार्केट शेयर बढ़ गया है पिछले 5 सालों में 13.69% से 16.28% हो गया है। लेकिन अगर इंडस्ट्री नेट इनकम की बात करें तो इंडस्ट्री का नेट एवरेज है 54.14%, जबकि इसका नेट एवरेज है 41.12% का। अब मैं आपको ग्रोथ व्यू दिखाना चाहूँगा, अलग अलग बेसिस पे कंपेयर करना चाहूँगा। तो आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर पिछले 4 या 5 फाइनेंशियल ईयर से हर एक बेसिस पे हमें ग्रोथ देखने को मिली है, चाहे वो टोटल रेवेन्यू हो, एबिटा रेशियो हो, पीबीआईटी हो, पीबीटी हो, नेट इनकम हो। तो ग्रोथ करने वाली कंपनी है, अच्छी कंपनी है। अब देखते हैं बैलेंस शीट पे कितना डेप्ट है, क्योंकि अभी की जो सिचुएशन है इसमें डेप्ट फ्री कंपनी ही जी सकती है।
तो देखते हैं कि कितना डेप्ट है इस पे। तो नॉन करंट लायबिलिटीज़ की बात करें तो टोटल लॉन्ग टर्म डेट जो हमें दिखाई दे रहा है वो है 88.92 करोड़ का। एक टोटली डेप्ट फ्री हम इसे नहीं कह सकते, थोड़ा डेप्ट ज़रूर है लेकिन इतना ज़्यादा डेप्ट नहीं है, क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर में इसने 750 करोड़ से भी ज़्यादा की प्रॉफिट की है। तो उसके लिए 88 करोड़ का डेप्ट कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो ओवरऑल अच्छी कंपनी है, कुछ ज़्यादा डेप्ट भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखते हैं कि इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें कैसी दिखाई दे रही है, कैसी होल्डिंग्स है इसके प्रमोटर्स की और म्यूचुअल फंड, डीआईआईज और एफआईआईज की। अगर बात करें इसके प्रमोटर होल्डिंग के बारे में तो तगड़ी होल्डिंग है, 68.57% की प्रमोटर्स की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास है 2.81% की होल्डिंग। डीआईआईज काफ़ी इंटरेस्टेड है 13.22%, एफआईआईज के पास है 4.89% और अदर पार्टीज के पास है 13.3%। तो ओवरऑल हमने देखा, फंडामेंटल एनालिसिस किया और स्टॉक्स बहुत ही तगड़ा है, अच्छा स्टॉक है, वायर ऑन केबल में मार्केट लीडर है, अच्छी खासी ब्रांड रिकग्निशन है पॉलीकैब की। तो अब देखते हैं चार्ट्स पर कैसी मूवमेंट दिखाई दे रही है। चार्ट्स पर मैंने ऑल टाइम चार्ट लगाया है जिसमें एक कैंडल 1 डे को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ज़्यादा पुरानी लिस्टिंग नहीं है। अगर बात करें लिस्टिंग के बाद की तो थोड़ी गिरावट बनी हुई थी, लेकिन उसके बाद अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है और स्टॉक 1100 के लेवल के आसपास पहुंच चुका था। लेकिन उसके बाद क्रैश में इसने भी बहुत ज़्यादा लॉस सहन किया है, बहुत ही नीचे आ चुका था स्टॉक और करंटली 670 और 680 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। 575 के पास इसने अपना लो बनाया और अच्छी खासी तेज़ी दिखाई, रिवर्सल दिखाया था, लेकिन अपने 20 डेज़ के ईएमए के आसपास इसे रेजिस्टेंस लगा, जो कि 200 डेज़ के ईएमए के भी आसपास है। इसकी जो येलो लाइन है वो है 20 डेज़ का ईएमए और रेड लाइन है 200 डेज़ का ईएमए। तो इन दोनों लाइन के आसपास ही इसे रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा था और स्टॉक नीचे आता गया था। लेकिन पिछले 4 दिनों से हमें ग्रीन क्लोजिंग दिखाई दे रही है और जो कल की जो ट्रेडिंग सेशन थी, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें अच्छे खासी अपमूव दिखाई दी। इसका जो ओपन प्राइस था उसके आसपास ही इसका लो बना था और स्टॉक एकदम ऊपर चला गया है। जो उसका हाई था, टुडेज हाई था, उसके थोड़े ही नीचे हमें क्लोजिंग देखने को मिले, क्योंकि रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे आए। ऐसा एक्सपेक्टेड था कि इसके रिजल्ट्स अच्छे ही आने वाले, तो ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में थोड़ी और तेज़ी देखने को मिले। अलग अलग इंडिकेटर्स देखेंगे कि कैसी सिचुएशन इंडिकेटर्स हमें बता रहे हैं। एमएससीडी की बात करें तो इसे बुलिश क्रॉसओवर दे दिया है, इनका कहना है कि थोड़ा स्टॉक ऊपर और जा सकता है। अब बात करते हैं एमएफआई के बारे में, यानी कि मनी फ्लो इंडेक्स हमें क्या बता रहा है। तो आप देख सकते हैं एमएफआई की जो सिचुएशन है वो है 57.28, वो भी एक स्पाइक लेता हुआ दिखाई दे रहा है। मनी फ्लो इंडेक्स तुरंत ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, थोड़ी और तेज़ी यहाँ पर भी हमें दिखाई दे सकती है। आरएसआई के बारे में बात करेंगे, आरएसआई का नंबर क्या बता रहा है। तो आरएसआई भी 48.14 है, तो आरएसआई में भी थोड़ी सी जंप देखने को मिले, तो ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में थोड़ी और तेज़ी देखने को मिले। अब बात करते हैं बॉलिंजर बैंड के बारे में कि बॉलिंजर बैंड में कैसी सिचुएशन है। तो आप देख सकते हैं कि कुछ दिनों पहले इसने बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के आसपास क्लोजिंग दी थी, उसके बाद 4 दिनों से ये ऊपर ही चलता जा रहा है। अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो इसने 20 डेज़ के ईएमए और इसके बॉलिंजर बैंड के मीडियन के ऊपर क्लोजिंग दिया है, यानी कि स्टॉक बुलिश हो गया है। अगर इसके रेजिस्टेंस लेवल्स की बात करें तो जो अपर बैंड है वो है 720 और जो उसके ऊपर जो हमें मूविंग एवरेज दिखाई दे रहा है वो है 50 डेज़ का ईएमए, तो ये है 736, यानी कि इसी लेवल में इसे रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। अब देखते हैं पिवट लेवल क्या है। पिवट लेवल की बात करें तो जो पिवट पॉइंट है, ब्लैक लाइन दिखाई दे रही है, वो है 733, यानी कि हमने देखा कि अपर बैंड, पिवट लेवल और 50 डेज़ का ईएमए एक ही लेवल के आसपास दिखाई दे रहा है, 730 के आसपास। तो वहाँ पर हमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। अगर सपोर्ट की बात करें तो आपने देखा कि ये देखिए जो ग्रीन लाइन हमें दिखाई दे रही है वो है पिवट सपोर्ट, वहाँ पर उसने सपोर्ट लिया था, 626 की ये लाइन है। और हमने देखा कि जो बॉलिंजर बैंड का लोअर बैंड है वो भी 620 के आसपास ही है, यानी कि 620 630 का जो लेवल है ओवरऑल काफ़ी अच्छा सपोर्ट बना हुआ है पॉलीकैब के लिए। अगर आप इसमें पोजीशन बनाना चाहते हैं तो करंट मार्केट प्राइस पे पोजीशन बना सकते हैं। अब बात करेंगे, अगर आपने पहले से पोजीशन बनाई है, आप बहुत ही लॉस में चल रहे हैं, अगर आपने 1000 या उसके ऊपर पोजीशन बनाई है, तो मेरा मानना है लॉस बुक मत कीजिए, क्योंकि अच्छी स्टॉक है। आपने देखा फंडामेंटल एनालिसिस में कि स्टॉक हमें ग्रोथ दे रही है, फाइनेंशियल ट्रेंड काफ़ी अच्छा है, डेब्ट काफ़ी कम है, ज़्यादा डेब्ट हमें कंपनी पे दिखाई नहीं दे रहा है, ओवरऑल कंपनी अच्छी है। तो मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म के लिए आप इसे होल्ड कर सकते हैं। अगर आपने नीचे पोजीशन बनाई है इसके 575 के लो के आसपास, तो मेरा मानना है लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। और आपके पास आईपीओ प्राइस के भी प्राइस हैं, आईपीओ प्राइस के स्टॉक्स हैं, तो भी मैं आपको यही राय दूंगा कि लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, क्योंकि अच्छी कंपनी को आपको
आईपीओ मिला है, आप अच्छे प्राइस पर इसे लेकर बैठे हैं, तो इसे अभी निकलने का बारे में मत सोचिए, क्योंकि अच्छा स्टॉक है। फंडामेंटल एनालिसिस में हमने देखा कि अच्छे प्राइस पर मिल रहा है, अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है, ज़्यादा डेप्थ भी नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। फ्रेश पोजीशन के बारे में मैं बता चुका हूँ कि थोड़ी सी पोजीशन बनाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि एक साथ कभी भी इसमें पोजीशन मत बनाइए, एक साथ कभी भी कौन से भी स्टॉक में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कर सकते हैं। अगर आप 100 शेयर्स पॉलीकैब के कलेक्ट करना चाहते हैं, एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, तो उसमें से 10 शेयर्स लेने में अभी कोई भी हर्ज मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ी सी बाइंग के लिए अच्छा प्राइस है, क्योंकि हमने देखा कि सपोर्ट लेवल जो है वो 630 620 के आसपास तगड़ा सपोर्ट है। मैं ये नहीं कहता कि वो सपोर्ट नहीं टूटेगा, लेकिन अगर वो टूटता भी है तो जो नीचे के सपोर्ट्स हमें दिखाई दिए हैं 575 का, वो भी एक तगड़ा सपोर्ट बना हुआ है। अगर आप वेट करना चाहते हैं तो वेट कर सकते हैं, और 600 के नीचे अगर आप वेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन 600 के नीचे इसमें बहुत ही अच्छी वैल्यू आ जाती है। अगर तभी आप पोजीशन बनाते हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इसे अच्छे मुनाफे पे बैठ सकते हैं। तो मेरी राय यही रहेगी कि लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए। अगर आप अभी नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन अपनी वॉच लिस्ट में स्टॉक को बनाए रखिए, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट मिड कैप स्टॉक है जो कि लिस्टेड है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।